तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम पेट के एसिड के उस जादुई और थोड़े खतरनाक विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जब एसिड रिफ्लक्स की समस्या होती है, यानी जब सीने में वो भयानक जलन महसूस होती है, तो मेडिकल साइंस किस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी इसका इलाज करता है। एकदम बेसिक बायोलॉजी से लेकर एडवांस दवाइयों तक हम हर एक चीज पर बात करेंगे। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 17। अब आप सोच रहे होंगे कि 17 क्या? दरअसल 17 कप, या यूं कह लें कि लगभग 4 लीटर, ये वो मात्रा है जितना बेहद शक्तिशाली गैस्ट्रिक जूस हमारा शरीर हर एक दिन लगातार पैदा करता है। जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर हर दिन इतनी बड़ी मात्रा में एक लिक्विड बन रहा है, और ये कोई आम पानी जैसा तरल नहीं है, बल्कि हमारे डाइजेशन को चलाने वाला सबसे मेन इंजन है। और पता है ये गैस्ट्रिक जूस कितना पावरफुल होता है? मतलब ये नींबू के रस से भी कहीं ज्यादा एसिडिक होता है। अगर मैं कहूं कि ये बैटरी में डलने वाले एसिड से बस थोड़ा ही कम होता है तो गलत नहीं होगा। इसका पीएच लेवल 1 से 3 के बीच रहता है। अब आप पूछेंगे कि इतनी तेज एसिड की जरूरत क्या है? तो इसके 2 बहुत जरूरी काम हैं। पहला, ये हमारे खाने को गलाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और दूसरा, खाने के साथ शरीर में घुसने वाले खतरनाक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को वहीं का वहीं भस्म कर देता है। तो अब एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल दिमाग में आता है, जब हमारे पेट में 24 घंटे इतना शक्तिशाली बैटरी एसिड जैसा खतरनाक केमिकल छलक रहा है, तो हमारा पेट खुद क्यों नहीं जल जाता? ये जैविक इंजन अपनी ही ताकत से खुद को कैसे बचाता है? इसका जवाब हमारी बॉडी के शानदार डिफेंस सिस्टम में छिपा है। देखिए, पेट ने इसके लिए गजब का इंतजाम किया है। सबसे पहले वहां म्यूकस यानी श्लेष्मा की एक मोटी परत होती है जो एसिड को बेअसर करने का काम करती है। इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के कुछ खास लिपिड्स होते हैं जो किसी भी तरह के डैमेज को तुरंत रिपेयर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और सबसे कमाल की बात, अगर फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तो हमारे पेट की पूरी अंदरूनी परत हर 2 से 4 दिनों में अपने आप बदल जाती है। बिल्कुल नई परत आ जाती है ना कमाल का सिस्टम? लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डाइजेशन का ये हीरो अचानक विलन बन जाता है। होता यह है कि कभी-कभी ये एसिड अपने इस सेफ हाई सिक्योरिटी वाले एरिया से बाहर निकलकर वहां पहुंच जाता है जहां इसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन को हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या आसान भाषा में जर्ड कहते हैं। इसमें पेट का एसिड उल्टी दिशा में, यानी हमारी फूड पाइप में ऊपर की ओर आ जाता है। अब चूंकि हमारी फूड पाइप या इसोफेगस में पेट जैसी कोई सुरक्षा वाली परत तो होती नहीं है, तो जब ये तेज एसिड वहां पहुंचता है तो बहुत ही अनकंफर्टेबल लक्षण महसूस होते हैं। सबसे कॉमन है सीने में जलन, जिसे हम हार्टबर्न भी कहते हैं। इसके अलावा मुंह में खट्टा या कड़वा पानी आना, कुछ निगलने में तकलीफ होना, और कभी-कभी तो गला बैठ जाना या लगातार खांसी आना भी इसी के लक्षण हैं। ऐसी हालत में ज्यादातर लोग सीधा दवाइयों के पत्ते की तरफ भागते हैं। लेकिन रुको जरा, सीधा दवा लेने से पहले स्टैनफोर्ड अस्पताल जैसी टॉप मेडिकल संस्थाएं कहती हैं कि अपनी लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदतों को ठीक करना सबसे पहली और जरूरी सीढ़ी है। चलिए उनके न्यूट्रिशन गाइडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। आपने भी सुना होगा, ज्यादा तला भुना मत खाओ, चॉकलेट छोड़ दो, खट्टे फल, मसालेदार खाना, टमाटर या कॉफी और कोल्ड ड्रिंक कम कर दो, क्योंकि ये सब एसिड रिफ्लक्स को ट्रिगर करने वाले सबसे आम कारण माने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। स्टैनफोर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक आपको इन सब चीज़ों को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विज्ञान कहता है कि इन्हें सिर्फ तभी कम करना चाहिए जब ये किसी इंसान को सच में परेशान कर रहे हों। हर बॉडी अलग है, इसलिए सिर्फ अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। खाने पीने के अलावा आपकी कुछ सिंपल फिजिकल आदतें भी एक बड़ा गेम चेंजर हो सकती हैं। ये ट्रिक्स दरअसल ग्रेविटी और टाइमिंग का इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि खाते समय हमेशा सीधे बैठें, सोने और रात के खाने के बीच कम से कम 3 घंटे का गैप जरूर रखें, और सोते समय अपने बिस्तर के सिरहाने को थोड़ा ऊंचा कर लें। ये छोटे छोटे बदलाव उस एसिड को वापस पेट में ही लॉक रखने में बहुत असरदार होते हैं। तो चलिए अब इस एक्सप्लेनर के अगले हिस्से पर चलते हैं, फार्मास्यूटिकल सीढ़ी, यानी उपचार के अगले चरण। जब लाइफस्टाइल बदलने से भी पूरी राहत नहीं मिलती, तब हम मेडिकल ट्रीटमेंट की सीढ़ी चढ़ते हैं। यहाँ 2 मुख्य तरह की दवाइयों का कंपैरिजन है, H2 ब्लॉकर्स और PPIs। H2 ब्लॉकर्स एक तरह से क्विक फिक्स हैं। ये हिस्टामाइन को ब्लॉक करते हैं और 15 से 30 मिनट में आपको जलन से राहत दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ PPIs हैं जो सीधे उस सोर्स पर हमला करते हैं जो एसिड बनाता है, यानी प्रोटॉन पंप पर।
इन्हें अपना पूरा असर दिखाने में 1 से 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये बार बार होने वाले हार्टबर्न के लिए पूरे 24 घंटे की लंबी और पक्की राहत देते हैं। अब आते हैं एडवांस्ड कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट पर, उन्नत संयोजन उपचार, जहां एक साथ कई लक्षणों से निपटा जाता है। कई बार दिक्कत सिर्फ एसिड की नहीं होती, उसके साथ भयंकर इंडाइजेशन, मतली या उल्टी जैसा भी लगने लगता है। ऐसे में कॉम्बिनेशन दवाइयां दी जाती हैं, जैसे पैंडिका केसी ले लीजिए। इसमें 2 चीजें एक साथ काम करती हैं। पहला, पेंटोप्राजोल, जो एक पीपीआई है और एसिड को बनने से रोकता है, और दूसरा डोम्पेरिडॉन, जो आपके पेट और आंतों की मूवमेंट को तेज कर देता है ताकि पेट जल्दी खाली हो और उल्टी जैसा महसूस ना हो। मतलब ये एक ही गोली से डबल अटैक वाली स्ट्रैटेजी है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरी बात आपके सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूं। हमने शुरू में बात की थी कि पेट का तेज एसिड बुरे बैक्टीरिया को मारता है, राइट? तो जरा सोचिए, अगर हम इन पावरफुल दवाइयों के जरिए पेट के एसिड को लंबे समय तक लगातार दबाते रहें, तो हमारे गट माइक्रोबायोम यानी आंतों के उन अच्छे बैक्टीरिया का क्या होगा? क्या इससे हमारा शरीर दूसरे इन्फेक्शंस का शिकार आसानी से नहीं हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो याद दिलाता है कि हमारी बॉडी का बैलेंस कितना नाजुक है और एक चीज को ठीक करने के चक्कर में हमें दूसरी चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए।